Hello, dear students. How are you? I hope everybody is fine. तो प्यारे बच्चों, जो आज का लेक्चर हम डिलीवर करने जा रहे हैं वो क्लास 11th का एटॉमिक स्ट्रक्चर टॉपिक का है और उस लेक्चर का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। आज के जो लेक्चर होगा वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के ऊपर बेस्ड है। तो गाइज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में आज जो हम स्टडी करेंगे वो ये स्टडी करेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का बिहेवियर किस प्रकार का होता है। फॉर एग्जांपल लाइट, रेडियो वेव, माइक्रोवेव। पहले की सोच ये थी कि कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो दो टाइप से बिहेवियर करती है, वेव और पार्टिकल नेचर। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वेव नेचर के बारे में करेंगे, वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। पहले हम लोगों की सोच ये थी कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है सिर्फ वो वेव का काम करती है, बट 1801 में एक ब्रिटिश फिजिशियन थॉमस यंग ने बताया कि लाइट के बारे में डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किया था और उसने वहाँ पे देखा कि जो लाइट है वो इंटरफेरेंस शो कर रही है और इंटरफेरेंस का मतलब होता है बेटा वेव नेचर। क्या होता है बेटा? वेव नेचर। और उसके बाद में 1870 में अंदर मैक्सवेल नाम के साइंटिस्ट ने अपना मैथमेटिकल इंट्रोड्यूस किया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के पीछे। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के पीछे जब उसने अपना मैथमेटिकल इंट्रोड्यूस किया तो उसने पाया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो वेव का काम करती है। तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कौन कौन सी होती है। तो बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बहुत ज़्यादा होती है। फॉर एग्जांपल रेडियो वेव, फॉर एग्जांपल माइक्रोवेव, इंफ्रारेड रेज, विजिबल रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, एक्स रेज, गामा रेज, लाइट। और लाइट को पहले हम लोग यही समझते थे कि लाइट पार्टिकल का बिहेवियर करता है। अगर लाइट पार्टिकल का बिहेवियर करता है वो स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव करता है। तो 1801 के अंदर एक ब्रिटिश फिजिशियन ने डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट दिया और उसके अंदर उसने दिखाया कि लाइट है वो इंटरफेरेंस शो करती है, लाइट है वो इंटरफेरेंस शो करती है। और इंटरफेरेंस शो का मतलब ये है कि वो वेव नेचर के बारे में एक्सप्लेन करती है। बट 1870 के अंदर मैक्सवेल नाम के साइंटिस्ट ने अपना मैथमेटिकल इंट्रोड्यूस किया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के ऊपर और उसने स्टडी किया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन किस प्रकार वेव का काम करती है। जो पहले की जो सोच थी हमारी वो ये थी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है टू टाइप्स का नेचर रखती है। कितने टाइप्स का नेचर रखती है बेटा? टू टाइप्स। एक तो होता है वेव नेचर और एक होता है पार्टिकल नेचर। जो आज के वीडियो के अंदर जो हम डिस्कस करेंगे वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वेव नेचर के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसको एक्सप्लेन किया था मैक्सवेल। और पार्टिकल जो नेचर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। चलिए गाइज बात करते हैं वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव।
मैक्सवेल ने बताया कि हमारे पास कोई पार्टिकल है। क्या हमारे पास पार्टिकल, वो पार्टिकल नेगेटिवली भी हो सकता है और वो पार्टिकल पॉजिटिवली भी हो सकता है। नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल और पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेशन कर रहे हैं, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव नहीं कर रहे हो, वो एक्सेलरेशन कर रहे हैं विदाउट कांस्टेंट वेलोसिटी। अगर वो चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेशन कर रहे हैं तो मैक्सवेल ने सोचा कि वहाँ पे कोई ना कोई रेडिएशन तो इमिट हो रही है। तो वहाँ पे उसने देखा कि वो चार्ज पार्टिकल कोई ना कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिट कर रही है, जिसको उसने नाम दिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और जब उसने देखा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इमिट हो रही हैं तो उसने कुछ प्रॉपर्टीज़ देखी जिसके आधार पे उसको ये लगा कि हाँ ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं। तो उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ उसको ऑब्जर्व की जिसके आधार पे मैक्सवेल ने बताया कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं। तो उन्होंने क्या किया, मैक्सवेल ने 3 एक्सिस दिए, जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। जेड एक्सिस, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस। और तीनों एक्सिस को लेने के बाद तो मैक्सवेल ने क्या किया कि 3 एक्सिस दिए। ये हमारा कौन सा एक्सिस हो गया बेटा, जेड एक्सिस। ये हमारा कौन सा एक्सिस हो गया बेटा, एक्स एक्सिस। और ये हमारा बेटा कौन सा एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस। तो ये जेड एक्सिस, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। अब इसके अंदर उसने 2 प्लेन्स ड्रा की। अब उसने इसके अंदर 2 प्लेन्स ड्रा की, जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। तो पहला जो प्लेन था वो एक्स वाई एक्सिस के अंदर ड्रा की इस प्रकार से, एक्स वाई। और फिर उसने एक प्लेन ड्रा किया जेड एक्सिस या जेड वाई एक्सिस, इस प्रकार से। और उसने इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगाया और मैग्नेटिक फील्ड। तो उसने देखा कि इलेक्ट्रिकल फील्ड के अंदर जो हमारी वेव है वो इस प्रकार से मूव कर रही है, इस प्रकार से मूव कर रही है। और जब उसने ये शो कर लिया कि हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कुछ इस प्रकार से बिहेवियर कर रही है, तो उन्होंने इस प्रकार से जेड एक्सिस लिया, वाई एक्सिस लिया। ये हमारा क्या हो गया बेटा, जेड एक्सिस। ये हमारा बेटा क्या होगा, वाई एक्सिस। और बेटा हमारा ये क्या हो गया, एक्स एक्सिस। अब उसने क्या किया कि 2 प्लेन्स ड्रा की, एक जेड एक्सिस प्लेन और एक वाई एक्सिस प्लेन। तो बेटा देखो ये हमारा होगा जेड एक्सिस प्लेन, ये होगा हमारा जेड एक्सिस प्लेन। और बेटा ये हमारा क्या हो गया, वाई एक्सिस प्लेन। क्या हो गया हमारा, वाई एक्सिस। अब उसने क्या किया कि उसने देखा कि लाइट है वो वेव का काम कर रही है। तो उन्होंने इलेक्ट्रिकल फील्ड भी इंट्रोड्यूस किया और मैग्नेटिक। तो वेव ने इस प्रकार से इलेक्ट्रिकल फील्ड के अंदर बिहेवियर किया, जो हमने रेड मार्कर से दिखाया गया, रेड लाइन से।
वो इलेक्ट्रिकल फील्ड के अंदर की वेव नेचर बता रहा है। और जो हमने दूसरा जो प्लेन दिया था बेटा एक्स वाई प्लेन, उसके अंदर जो वेव है उसको हमने रखा मैग्नेटिक फील्ड्स के, ये रहा मैग्नेटिक फील्ड्स के अंदर। और जब उसने दोनों फील्ड लगाए तो उसने ऑब्जर्व किया कि दोनों जो वेव मूव कर रही है इलेक्ट्रिकल फील्ड के अंदर और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। जी यहाँ पर मैंने स्ट्रेट लाइन दिखा रखी है, ये बेटा वो एक दूसरे के क्या है बेटा, परपेंडिकुलर। और वो परपेंडिकुलर है जिस डायरेक्शन में वो प्रोपगेट हो रही है। वो किस डायरेक्शन में प्रोपगेट हो रही है, तो देखते हो दोनों प्लेन्स के अंदर एक एक्सिस कॉमन है। क्या कॉमन है हमारा, एक्स एक्सिस। क्या कॉमन है बेटा, तो दोनों प्लेन्स के अंदर जो हमारी वेव है वो एक्स एक्सिस के अलग प्रोपगेट हो रही है। अगर वो एक्स एक्सिस के अलग प्रोपगेट हो रही हैं तो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इलेक्ट्रिकल फील्ड के अंदर और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर और जिस डायरेक्शन में प्रोपगेट हो रही है और जिस वेलोसिटी से वो मूव कर रही है, वो तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। तो पहली प्रॉपर्टी यही निकल के आई कि हमारी जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रिकल फील्ड की, जिसको हमने ई एरो से दिखाया, इसका मतलब बेटा ये कि इलेक्ट्रिकल फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है और मैग्नेटिक फील्ड भी हमारा एक मैग्नेटिक फील्ड है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, जिसको हमने बी एरो से रिप्रेजेंट किया है। और जिस डायरेक्शन में वो प्रोपगेट हो रही है, वो किस वेलोसिटी से मूव कर रही है, वो तीनों एक दूसरे के क्या है बेटा, परपेंडिकुलर। दैट्स विल बी क्लियर। तो चलिए गाइज अब हम इसकी सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं कि क्या लगा साइंटिस्ट को। साइंटिस्ट ने दिखाया कि यहाँ पर जो हमने इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड दिखाया है और जो इलेक्ट्रिकल फील्ड हमने रेड मार्कर से दिखाया है, और रेड मार्कर की दो पिक दिखाई दे रही है बेटा, एक अपवर्ड पिक जिसको मैंने ये दिखा रहा है इस प्रकार से बेटा दिखाया है, एक ये पिक और इन दोनों पिक के बीच जो अपर जो पिक होते हैं उनको बोलते हम क्रस्ट। इन अपर पिक्स को क्या बोलते हैं बेटा, क्रस्ट। और इन्हीं रेड लाइंस के जो डाउनवर्ड जो पिक हैं, जैसे कि आपको ये दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं ट्रफ। तो किसी भी वेव के अपर मोस्ट पॉइंट को हम बोलते हैं क्रस्ट और डाउनवर्ड पॉइंट्स को बोलते हैं ट्रफ। तो ये हो गया भाई अपर मोस्ट पॉइंट ऑफ वेव, अपर मोस्ट पॉइंट ऑफ वेव रिप्रेजेंट बाय क्रस्ट एंड लोअर मोस्ट पॉइंट ऑफ वेव रिप्रेजेंट बाय ट्रफ। तो स्टूडेंट्स आपको ये दोनों प्रॉपर्टी अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। तो चलते हैं स्टूडेंट्स थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ से। थर्ड प्रॉपर्टी जो देखने की मिली कि यहाँ पे जो भी हम सोर्स लेते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, चाहे वो रेडियो वेव हो, चाहे हमारी माइक्रोवेव हो, चाहे वो अल्ट्रावायलेट रेज हो, एनी टाइप ऑफ रेडिएशन, उनसे जो एनर्जी इमिट होती है बेटा वो कंटिन्यूसली होती है रेडिएशन की फॉर्म में, वो कभी भी स्टॉपेबल नहीं होती। तो उसने इसको कहा रेडिएंट एनर्जी, कि जो भी सोर्स हम लेते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का और उनसे जो एनर्जी निकलती है वो रेडिएशन की फॉर्म में निकलती है, जिसको कहा हमने रेडिएंट एनर्जी। अब उन्होंने एक फोर्थ प्रॉपर्टी को अराइज किया जिसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। उसने बताया कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती, पहले बेटा हम इसको एग्जांपल से एक्सप्लेन करते हैं,
फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई स्टोन का पीस है, पत्थर का टुकड़ा है, आप उसको वाटर के अंदर ड्रॉप करते हो। जैसे ही आप उसको वाटर के अंदर फेंकते हो तो वाटर अपनी वेव बना लेता है। तो सोच के देखो, यदि वाटर नहीं हो और आपने स्टोन को ड्रॉप किया तो क्या वेव बन पाएगी? जब वाटर ही नहीं है तो उसकी वेव कहाँ से बन पाएगी? तो इसका मीनिंग ये हुआ बेटा, यदि हमारे पास कोई सॉलिड, लिक्विड या लाइट ही नहीं है तो उसकी हम वेव भी नहीं बना सकते। आप कहोगे सर वैक्यूम के अंदर क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, उसको फॉर एग्जांपल साउंड वेव, उसको उसके अंदर मीडियम की ज़रूरत होती है। बट वैक्यूम के अंदर कोई मीडियम ही नहीं है। जब वैक्यूम के अंदर हमारा कोई मीडियम ही नहीं है तो साउंड वेव बिना किसी साउंड के कोई भी वेव नहीं बना पाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो अपना अलग बिहेवियर रखती है, उसको किसी प्रकार के मीडियम की ज़रूरत नहीं होती प्रोपगेशन करने के लिए। फिर एक्सप्लेन कर रहा हूँ बेटा, यदि आप पत्थर का कोई टुकड़ा ले करके उसको वाटर के अंदर ड्रॉप करते हो तो वाटर अपनी वेव बना लेता है। 1 मिनट के लिए सोचो कि यदि वाटर नहीं हो तो क्या वाटर अपनी वेव बना पाएगा? नहीं। तो वाटर ने अपनी वेव बनाई वाटर की वजह से। और यदि कोई हमारे पास साउंड वेव है और वैक्यूम के अंदर है तो वैक्यूम के अंदर कोई भी मीडियम नहीं होता, और कोई भी मीडियम नहीं है तो साउंड वेव को क्या चाहिए? कोई ना कोई तो मीडियम चाहिए। और वैक्यूम के अंदर कोई भी मीडियम नहीं होने की वजह से वो अपना जो वेव है वो नहीं बना पाता, वो अपना वेव इलेबोरेट नहीं कर पाता। बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो अलग बिहेवियर रखती है, उसको किसी प्रकार के मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, वो उसी डायरेक्शन में प्रोपगेट कर रही है जिस डायरेक्शन में वो मूव कर रही है। तो नेक्स्ट पॉइंट है बेटा, जो रेडिएशन होती है वो लाइट की जो वेलोसिटी होती है उस हिसाब से मूव करती है। और लाइट की वेलोसिटी कितनी होती है बेटा? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये वैक्यूम के अंदर होती है। तो जितने भी हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं वो लाइट की स्पीड से मूव करेंगी। तो इन 5 प्रॉपर्टीज़ के आधार पे मैक्सवेल ने ये एक्सप्लेन कर दिया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो वेव नेचर का काम करती। अगर वो वेव नेचर का काम करती है तो उसने इसके अंदर पाया कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और उनसे जो रेडिएशन निकलती हैं वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी के अंदर ट्रांसमिशन हो रहा है। क्या बताया बेटा उसने? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द एनर्जी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर इन फॉर्म ऑफ वेव, कि जो भी हमारी एनर्जी ट्रांसफ़र होती है या हम जो बोलते हैं या कहीं से या रेडियो से या टेलीविज़न से जो भी एनर्जी इमिट होती है वो वेव की फॉर्म में होती है। और वेव जो होती हैं वो लाइट की स्पीड से ट्रैवल करती है। लाइट की स्पीड क्या होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो हम बेटा कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स को रिलेट करते हैं जिसका वेव के अंदर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो पहली जो टर्म है बेटा वो है वेवलेंथ। और वेवलेंथ का जो सिंबल होता है वो बेटा लैम्बडा होता है, वो इस प्रकार से हम दिखाते हैं। और वेवलेंथ किसको बोलते हैं? आपने देखा कि कुछ मिनट पहले हमने 3 एक्सिस ड्रा किए थे, उसके अंदर इलेक्ट्रिकल फील्ड भी दिखाया था और मैग्नेटिक। और इलेक्ट्रिकल फील्ड के जो अपर मोस्ट पॉइंट थे उसको हमने क्रस्ट कहा था और नीचे वाले पॉइंट को क्या कहा था बेटा? ट्रफ।
तो देखिए पीछे की तरफ हम चलते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पर देखिए बेटा, कि यहाँ पर देख रहे हो ये जो पॉइंट है ये हमारे क्रस्ट हैं, और ये जो पॉइंट नीचे वाले इनको बोलते हैं ट्रफ। तो दो क्रस्ट के बीच की डिस्टेंस, क्या बताया मैंने, डिस्टेंस बिटवीन टू क्रस्ट, एक क्रस्ट हमारा ये हो गया और सेकंड क्रस्ट ये, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, या फिर हम ये कहें डिस्टेंस बिटवीन टू ट्रफ, उसको बोलते हैं वेवलेंथ। डिस्टेंस बिटवीन टू क्रस्ट एंड टू ट्रफ आर कॉल्ड वेवलेंथ। क्लियर? द डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट क्रस्ट एंड टू नियरेस्ट ट्रफ आर कॉल्ड वेवलेंथ। अब जो वेवलेंथ है वो एक टाइप से डिस्टेंस को ही बताती है, और डिस्टेंस को बेटा हम किस में मेजरमेंट करते हैं, मीटर में, सेंटीमीटर में, नैनोमीटर, पिकोमीटर, एंगस्ट्रॉम, एज यू विश एटसेट्रा। तो वेवलेंथ को हम एंगस्ट्रॉम में मेजरमेंट कर सकते हैं, पिकोमीटर, नैनोमीटर, सेंटीमीटर और मीटर। और एक एंगस्ट्रॉम के अंदर कितने मीटर होते हैं, 10⁻⁻10 मीटर। एक पिकोमीटर के अंदर 10⁻⁻12 मीटर, और एक नैनोमीटर के अंदर 10⁻⁻9 मीटर, और एक सेंटीमीटर के अंदर 10⁻⁻2 मीटर होते। तो याद रहे वेवलेंथ क्या होती है, इलेक्ट्रिकल फील्ड के अपर मोस्ट टू नियरेस्ट जो पॉइंट है जिसको हमने क्रस्ट कहा था, उन दोनों के बीच की दूरी को ही क्या कहती है, वेवलेंथ। और वेवलेंथ को किस में मेजरमेंट कहते हैं, एंगस्ट्रॉम, पिकोमीटर, नैनोमीटर, सेंटीमीटर, मीटर, एज यू विश। अब हम सेकंड टर्म्स को देखते हैं बेटा, वेव नंबर। और वेव नंबर का जो सिंबल होता है वो होता है बेटा न्यू बार, इस प्रकार से वो लिखा जाता है, न्यू बार, वी लिख करके और उसके ऊपर बार लगा देना, जिसको हम बोलते हैं न्यू बार। वी नहीं बोला जाएगा बेटा, ये बोला जाएगा न्यू बार। और ये क्या होता है बेटा वेव नंबर, ये होता है वेवलेंथ का रेसिप्रोकल। इसका मतलब ये हुआ कि यदि हमारे पास लेंथ 1 सेंटीमीटर या 1 मीटर है, तो 1 सेंटीमीटर लेंथ और 1 मीटर लेंथ से हम कितनी वेव बना सकते हैं, वो हमारी क्या कहलाती है बेटा, वेव नंबर। क्या बताया बेटा, जो हमारी वेव नंबर होता है वो वेवलेंथ का रेसिप्रोकल होता है। या दूसरे शब्दों में कहें कि हमारे पास मान लीजिए 1 सेंटीमीटर लेंथ है, और या फिर मान लें 1 मीटर लेंथ, उससे आप कितनी वेव बना सकते हो, वो हमारा क्या कहलाता है बेटा, वेव। और ये वेव नंबर का सिंबल है न्यू बार। और हमने बताया कि ये वेवलेंथ का क्या होता है, रेसिप्रोकल, तो 1/λ। अब बेटा आपके माइंड में एक क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि लैम्बडा के ब्रैकेट में सेंटीमीटर क्यों रखा, क्योंकि मैंने वहाँ पर बताया था कि वेवलेंथ को किसके अंदर मेजरमेंट करते हैं, मीटर या सेंटीमीटर। तो मैंने यहाँ पर क्या रख दिया, सेंटीमीटर, और यहाँ पर आप मीटर भी रख सकते हैं। तो वेव नंबर का सिंबल क्या होता है बेटा, न्यू बार, और वेवलेंथ का क्या होता है, लैम्बडा। दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल। तो कोई आपसे ये कहे कि रिलेशन बताओ वेव नंबर और वेवलेंथ के बीच में, तो आप क्या बताओगे, न्यू बार इज इक्वल टू 1/λ। ये होता है बेटा दोनों का रिलेशन। अब हमने देखा कि दो नियरेस्ट पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकाल ली, और उस एक पर्टिकुलर लेंथ के अंदर कितनी वेव बन सकती है वो भी देख लिया। अब हमारे माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा है कि जितनी वेव हमने बना ली है, यदि हम उनको 1 सेकंड के अंदर पास करते हैं तो वो उसकी क्या कहलाएगी बेटा, फ्रीक्वेंसी। क्या कहलाएगी बेटा, फ्रीक्वेंसी। तो जो फ्रीक्वेंसी का जो सिंबल होता है वेव नंबर के अंदर, जो हमने सिंबल दिखाया था न्यू बार, उसमें से आप बार हटा दीजिए
तो फ्रीक्वेंसी का सिंबल क्या होगा बेटा, न्यू। अब आपने एक पर्टिकुलर लेंथ के अंदर वेव तो बना ली थी, अब वो नंबर ऑफ वेव किसी एक पॉइंट में से 1 सेकंड में कितनी पास होती है, वो क्या कहलाती है बेटा, फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ वेव विच पास थ्रू ए पॉइंट इन 1 सेकंड आर कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी को आप किस में मेजरमेंट कर सकते हैं, हर्ट्ज के अंदर। किसमें, हर्ट्ज, या कहूँ मैं सेकंड इनवर्स, या कहें सेकंड इनवर्स, या साइकिल पर सेकंड। जो 1 हर्ट्ज होता है वो सेकंड का रेसिप्रोकल होता है। तो याद रहे बेटा, फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है। देखो, हमने वेव बनाई थी और वो वेव एक पॉइंट से 1 सेकंड में कितनी पास होती है, ये मान लिया वेव है, और ये 1 सेकंड में कितनी पास हो रही, तो ये रोटेशन है, इसको हमने क्या बोला, साइकिल। कितने रोटेशन कंप्लीट, कितने के अंदर, 1 सेकंड। तो जो हमारी फ्रीक्वेंसी है उसको हम क्या कह सकते हैं, साइकिल पर सेकंड या हर्ट्ज। क्लियर। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं 4th टर्म, क्या हमारी टाइम पीरियड। तो हमने पहले 2 पॉइंट के बीच में डिस्टेंस देखी, फिर एक पर्टिकुलर लेंथ से हमने वेव बनाई, फिर वो वेव हमने 1 सेकंड में पास की। यदि कोई एग्जामिनर ये कहें कि आप इन वेव को कितने टाइम में से पास करवा सकते एक पॉइंट में से, तो वो टाइम क्या कहलाएगा उस वेव का, टाइम पीरियड। टाइम टेकन बाय वेव टू पास थ्रू ए पॉइंट। ये हमारे मान लिया एक पॉइंट है, इस पॉइंट से आप कितनी वेव पास करवा सकते हो एक, और ये वेव पास होने में कितना समय लेंगी, वो हमारा क्या कहलाएगा बेटा, टाइम पीरियड। तो याद रहे, वेव नंबर तो रेसिप्रोकल होता है वेवलेंथ का, और टाइम पीरियड जो रेसिप्रोकल होता है वो फ्रीक्वेंसी का। तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1/फ्रीक्वेंसी। क्लियर। और फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या थी बेटा, सेकंड इनवर्स या हर्ट्ज या साइकिल पर सेकंड। तो हमने यहाँ पर सेकंड इनवर्स। अब इसको कहूँ कि रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी आर कॉल्ड टाइम। तो 1 मिनट के लिए फिर बता देता हूँ बेटा, वेवलेंथ का क्या सिंबल था, लैम्बडा, वेव नंबर का वेव बार, फ्रीक्वेंसी का न्यू, और टाइम पीरियड का टाइम। इसके अंदर हमने 2 पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस देखी, इसके अंदर देखा कि एक पर्टिकुलर लेंथ के अंदर कितनी वेव बढ़ सकती हैं, और फ्रीक्वेंसी के अंदर देखा जो वेव बनी थी वो 1 सेकंड में एक पॉइंट में से कितनी पास हो सकती हैं, वो कहलाई फ्रीक्वेंसी। और कितनी वेव पास हो सकती हैं 1 सेकंड के अंदर, एक पॉइंट, कितनी वेव पास हो सकती हैं एक पॉइंट के अंदर से, तो वो हमने क्या बताया, टाइम। अब हम बात करते हैं वेलोसिटी। अब वेलोसिटी ये है कि जो हमने वेव बनाई, वो वेव जहाँ से स्टार्ट हुई और जहाँ पर वो गई, इस प्रकार से यहाँ से चली और यहाँ पर गई, तो इस वेव को स्टार्टिंग पॉइंट से चलने में और एंड पॉइंट तक पहुँचने में कितना डिस्टेंस कवर किया, ये डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, और उसमें कितना टाइम लिया, वो हमारी क्या कहलाती है बेटा, वेलोसिटी। वी से भी दिखा सकते हो और स्पीड, क्योंकि हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की बात करें वो स्पीड ऑफ लाइट से मूव करते हैं। तो यहाँ से हमने क्या दिखा दिया, सी, स्पीड ऑफ लाइट को ही रिप्रेजेंट। तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट टाइम टेकन, और 2 पॉइंट जिसको हमने क्रस्ट कहा था, उनके बीच की दूरी को क्या कहते हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर की टर्म के अंदर लैम्बडा, वेवलेंथ क्या कहते हैं, 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस और टाइम, और इसको लैम्बडा इंटू 1/t लिख सकते हैं। अब आप देख रहे हो टाइम का जो रेसिप्रोकल है वो क्या है, टाइम क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/t। तो 1/t की जगह हमने पुट कर दिया फ्रीक्वेंसी।
तो सी की वैल्यू क्या आ गई बेटा, सॉरी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या आएगी, लैम्डा को हम इस तरफ दिया तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी बाई लैम्डा। अब कहोगे सर इसकी यूनिट क्या होगी, तो बेटा वेलोसिटी की यूनिट देखना चाहते हो तो आपको पता होना चाहिए कि वेवलेंथ की यूनिट क्या थी, मीटर, फ्रीक्वेंसी की यूनिट सेकंड इनवर्स, तो इसकी यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकंड इनवर्स। तो चलिए स्टूडेंट, अब हम लास्ट टर्म के बारे में एक डिस्कस करने जा रहे हैं। क्या है हमारी लास्ट टर्म, एम्पलीट्यूड। तो आपने देखा जो टॉप जो 2 पॉइंट दिखाए थे, लोवेस्ट जो 2 पॉइंट हमने डिस्कस किए थे क्या थे, क्रस्ट और ट्रफ। उस क्रस्ट की या कहें या उस ट्रफ की उस एक्सिस से कितनी हाइट है या उस ट्रफ की उस एक्सिस से कितनी डेप्थ है, वो क्या कहलाती है बेटा, एम्पलीट्यूड। क्या कहलाती है बेटा, एम्पलीट्यूड। देखो ये हमारा बेटा एक्सिस था, क्लियर, और ये हमारा अपर मोस्ट पॉइंट था। तो इस पॉइंट की इस एक्सिस से हाइट या इस लोवेस्ट पॉइंट की इस पॉइंट से डेप्थ कितनी है, वो उसका क्या कहलाती है बेटा, एम्पलीट्यूड। क्या कहलाती है बेटा, एम्पलीट्यूड। तो इट मे बी डिफाइंड एज द हाइट ऑफ क्रस्ट और डेप्थ ऑफ ट्रफ आर कॉल्ड एम्पलीट्यूड। अब हम देखेंगे कि फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर का क्या रिलेशन होगा। तो आपको पता होना चाहिए बेटा कि फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, या स्पीड ऑफ लाइट का क्या होता है। स्पीड ऑफ लाइट का हमारे पास यही होता है वेलोसिटी का फॉर्मूला, फ्रीक्वेंसी इंटू लेंथ, फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ, यही था वेलोसिटी का फॉर्मूला आया था, वेलोसिटी की टर्म को डिस्कस किया था। और यहाँ से हमने फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकाली, क्या है, सी बाई, इसको हम इस प्रकार से भी तो लिख सकते हैं, सी इंटू 1/λ। और 1/λ क्या था, रेसिप्रोकल, जिसको बोलते हैं रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। और रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ को क्या कहा था, वेव नंबर। तो ये हो गया वेव नंबर, जिसको हमने न्यू बार से लिखा। तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी इंटू म्यू बार। तो बेटा हमने जो कुछ रेडिएशंस के बारे में बताया था उसको हम ये भी देखते हो कहाँ पे यूज होती हैं, वो कहाँ से बढ़कर निकलती हैं, तो उसके बारे में कुछ डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला बेटा गामा रेज। गामा रेज होती हैं जैसा कि हम पढ़ते थे न्यूक्लियर फ्यूजन, जिसमें एक हैवी न्यूक्लियर 2 पीसीज के अंदर या मोर देन 2 पीसीज के अंदर ब्रेक हो जाती है, या न्यूक्लियर फिजन जिसमें छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिलकर के एक हैवी साइज में कन्वर्ट हो जाती है। तो जितनी भी गामा रेज है वो न्यूक्लियर फिजन या न्यूक्लियर फ्यूजन से ही प्रोड्यूस होती है। फिर हमारा क्या बेटा, एक्सरे। एक्सरे का यूज क्या हो जाती है, जब कभी देखते हो कि हमारे शरीर की कोई हड्डी टूट जाती है और उस हड्डी को डिटेक्ट करने के लिए, ठीक करने के लिए हम एक्सरे का यूज़ करते हैं, चेक करने के लिए। भाई यहाँ से बोन्स एक्सरे करवाते हैं, तो कहने का मतलब एक्सरे का जो यूज है वो बोन्स को डिटेक्ट करने के लिए, टूटी हुई हड्डी को चेक करने। तो इसका मतलब ये है कि एक्सरे का मेडिकल्स के अंदर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। अल्ट्रावायलेट रेज। अल्ट्रावायलेट रेज आप सभी अच्छी तरह जानते हो कि जो हमारे सूर्य से जितनी भी रेज आती है वो अल्ट्रावायलेट रेज। विजिबल रेज। विजिबल रेज जिनको आप देख सकते हो जैसे लाल, ब्लू, हरा, नीला, पीला, ये सारी क्या होती है हमारी विजिबल ही तो रेज होती हैं। रेड रेज, ग्रीन रेज, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, येलो, ऑरेंज, ये सारी हमारी विजिबल रेज होती है जिनको आप देख सकते हो। लाल कलर, हरा कलर, पीला कलर। और इंफ्रारेड रेज ये एक टाइप से विजिबल की ही कैटेगरी में आती है बेटा। और अब लास्ट है बेटा माइक्रोवेव। और माइक्रोवेव क्या होती है बेटा, जो हमारी कम्युनिकेशन के अंदर यूज होती है। जैसे हम कुछ बोलते हैं तो जिसका मोस्टली है जो टेली कम्युनिकेशन,
जिसको हम कहें, आप देख रहे हो कि हमारी जो कैंटीन्स होती है उसके अंदर कुछ फास्ट फूड होते हैं जैसे पेटीज, बर्गर, समोसा, वो किसी एक पर्टिकुलर बार के अंदर रखे जाते हैं। वो बार हमारा एक तरफ से माइक्रोवेव है और एक लास्ट है बेटा रेडियो वेव। क्या होती है? रेडियो वेव, जो हम रेडियो से जो साउंड निकलती है और उनसे जो वेव बनती है वो क्या कहलाती है बेटा? रेडियो वेव। तो गाइज आज का जो हमारा लेक्चर था वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वेव नेचर के बारे में, इसको हमने स्टडी कर लिया। इसका जो हमारा लास्ट या नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसके हम अंदर देखेंगे कि इसके न्यूमेरिकल्स किस प्रकार सोल्व करते हैं और इन रेडिएशन का स्पेक्ट्रा किस प्रकार से बढ़ता है। तो तब तक के लिए गाइज आप इस वीडियो को देखते रहिए, अच्छी तरह पढ़िए, स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय, मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो।